रोहित को मिस्ट्रीज बहुत पसंद थे। उसका यूट्यूब चैनल हॉन्टेड अर्थ इसी पे चलता था। वो सायों के पीछे भागता था, अंधेरे में विस्पर सुनता था और ऐसी जगहों को ढूंढता था जहां दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला लगता था। उसका लेटेस्ट एडवेंचर केदारनाथ। 2013 के फ्लड्स ने इस होली टाउन को तबाह कर दिया था। निशान छोड़ गए थे, जिस्मानी और रूहानी दोनों। लोकल्स फुसफुसाते थे बेचैन आत्माओं के बारे में जो दोनों लोगों के बीच फंसी हुई थीं। रोहित अपना कैमरा इक्विपमेंट तैयार करके अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस करता है। यही वो एनर्जी थी जिसकी उसे चाहत थी। ऊपर चढ़ते ही हवा ठंडी हो गई। हवा पतली थी जिससे उसका सर हल्का हो रहा था, या शायद वो कहानियां जो उसने सुनी थीं उसके दिमाग में बैठ गई थीं, जिससे उसे बेहोशी महसूस हो रही थी। वह एक छोटी सी टी स्टॉल पर पहुंचा। मीलों तक जिंदगी की एकमात्र निशानी। एक बूढ़ा आदमी धधकती आग के पास बैठा था, उसकी आंखें गहरी और जानकार। भूत ढूंढ रहे हो? बूढ़े आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह। रोहित ने सिर हिलाया, आदमी की इंटेंसिटी से मंत्रमुग्ध। यह भीमदा था, एक लोकल गाइड जो पहाड़ों और उनके रहस्यों के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। बाढ़ में कई लोग मारे गए, भीमदा ने कहा, एक गांठदार छड़ी से आग को हिलाते हुए। कुछ जा नहीं सकते, वो रुक जाते हैं। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए पत्थरों की तरह रोहित के आर पार देखने में सक्षम लग रही थीं। रोहित और सुनने के लिए उत्सुक, कहानियों और मार्गदर्शन के लिए पैसे देने की पेशकश की। भीमदा ने एक जानकार मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। एक आत्मा है, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी। एक युवा महिला। कविता। वे अगली सुबह रवाना हुए। हवा में चीड़ की खुशबू और कुछ और जिसे रोहित पहचान नहीं पाया। एक मेटालिक सी महक, पुराने खून जैसी। वे केदारनाथ के खंडहरों से गुजरे। उनके पैरों के नीचे बर्फ की कमी की आवाज से ही सन्नाटा टूट रहा था। वो इन रास्तों पर भटकती है। भीमदा ने खंडहरों से होकर गुजरने वाले एक संकरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ढूंढती हुई, हमेशा ढूंढती हुई। उसने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, सावधान रहना, सभी आत्माएं दयालु नहीं होती। रोहित ने सिहरन महसूस की। यह सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक था। भीमदा इस पर विश्वास करता था और उसके दृढ़ विश्वास ने रोहित की रीढ़ को ठंडा कर दिया। उसे क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। भीमदा ने मलबे के ढेर की ओर इशारा किया। वो उसका घर था। एक पल में बह गया। उसने अपना परिवार, अपनी जान, सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज अनगढ़ आंसुओं से भरी थी। जैसे ही वे चले, रोहित ने अजीब घटनाएं देखी। पत्थर हिल गए मानो अपने आप। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी। हालांकि भीमदा अनजान लग रहा था, या वो जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। वो यहां है, भीमदा ने अचानक कहा। उसकी आवाज तनी हुई। वो रुक गया। उसकी निगाहें आगे एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। रोहित ने उसकी निगाह का पीछा किया, लेकिन कुछ नहीं देखा। वो हमें देख रही है,